नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 17 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, कर्नाटका इंटीग्रेशन डे। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई साहब ये अनाउंस किया है। तोंडादार्या मठ का श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी का बर्थ एनिवर्सरी कर्नाटका स्टेट में इंटीग्रेशन डे करके सेलिब्रेट करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर ने ऐक्य मंटपा का इनॉग्रेशन के वक्त किया था। वैसे 15 अप्रैल 2022 को ऐक्य मंटपा का इनॉग्रेशन हुआ था चीफ मिनिस्टर की तरफ से। अब ये जो ऐक्य मंटपा है ये एक स्ट्रक्चर है बिल्ट अराउंड द लोकेशन वेयर सीड्स मॉर्टल रिमेन्स वेयर बेरीड। तो जहां पे श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी का क्रेमेशन हुआ था उधर ही ये मंटपा कंस्ट्रक्ट हुआ है। नाउ श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी के बारे में, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर। ही वॉज डेडिकेटेड टू बिल्डिंग ए हार्मोनियस सोसाइटी। इन्हें राज्योत्सव अवार्ड फॉर कम्युनल हार्मनी एंड राष्ट्रीय बसवा पुरस्कार भी मिला है। इनके प्रोग्रेसिव एक्शंस के लिए ये काफी फेमस है। ये तोंडादार्या मठ का 19 हेड थे। काफी रिगरस प्रैक्टिसेस ये डिसकंटिन्यू किए थे जो ट्रेडिशन के नाम पर चल रहा था। 80 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। इन्होंने कप्पटागुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंजर्वेशन रिजर्व टैग रिस्टोर करने के लिए एक मूवमेंट चलाया था जो गडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। तो ध्यान दीजिएगा, कप्पटागुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है। He had also successfully led a campaign against the establishment of a steel plant by South Korean multinational company POSCO। देखिए, पोस्को करके एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी कर्नाटका में एक स्टील प्लांट एस्टैब्लिश करने वाला था और इसका काफी एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी था। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने एक सक्सेसफुल कैंपेन भी चलाया था गडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। तो ध्यान दीजिएगा, श्री सिद्धलिंगा स्वामी ऑफ तोंडादार्या मठ। अगला है पुदुचेरी बीच फेस्टिवल। पुदुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन पुदुचेरी का फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल आईसी पोंडी 2022 इनॉग्रेट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ पुदुचेरी चीफ मिनिस्टर एन रंगासामी। अब कौन कौन से बीचेस में यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा? गांधी बीच, पोंडी मरीना एंड सैंड ड्यून्स ऑफ पैराडाइज। अब इस फेस्टिवल में वैरायटी ऑफ कल्चरल इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस भी ऑर्गेनाइज होगा। अब दोस्तों, पुदुचेरी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। पुदुचेरी को पोंडिचेरी भी बोलते हैं। इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी है कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्मॉल ज्योग्राफिकली अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। आप देखिए, पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स है और चारों अनकनेक्टेड है। देखिए, एक है पुदुचेरी डिस्ट्रिक्ट जो आपको तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट में दिख रहा है। फिर उसके नीचे करेकल दिख रहा है, ये भी तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में है, ये भी पुदुचेरी का पार्ट है। फिर केरला में बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट में माही दिख रहा है दोस्तों, ये भी पुदुचेरी का पार्ट है। फिर आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न कोस्ट में यानम दिख रहा है, ये भी पुदुचेरी का पार्ट है। तो पुदुचेरी में 4 अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, यानम, पुदुचेरी, करेकल एंड माही। इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 टेरिटरीज ऑफ फॉर्मर फ्रेंच इंडिया, नेमली पोंडिचेरी, करेकल, माही एंड यानम एक्सक्लूडिंग चंदन नगर। आप देखिए दोस्तों, इंडिया में फ्रेंच टेरिटरीज कौन कौन से थे? ये सारे थे, पोंडिचेरी, करेकल, माही, यानम और एक था चंदन नगर। अब ये जो चंदन नगर है ये अभी पुदुचेरी का पार्ट नहीं है। चंदन नगर कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। नाउ इट इज नेम्ड आफ्टर द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब पुदुचेरी का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुदुचेरी है तो वही नाम दिया है पूरा यूनियन टेरिटरी को। हिस्टोरिकली पुदुचेरी का नाम पोंडिचेरी है। द टेरिटरी चेंज्ड इट्स ऑफिशियल नेम टू पुदुचेरी ऑन 20 सितंबर 2006। तो 2006 में पोंडिचेरी से पुदुचेरी किया था। द एरियाज ऑफ पुदुचेरी डिस्ट्रिक्ट आर करेकल डिस्ट्रिक्ट आर बाउंड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानम एंड माही डिस्ट्रिक्ट्स आर एनक्लोज्ड बाय स्टेट्स ऑफ आंध्र एंड केरला। ये मैंने आपको बता दिया। अगला है नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप्स। इस साल का नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है तमिलनाडु। फाइनल में इन्होंने पंजाब को हराया और ये इवेंट हुआ था नेहरू इंडोर स्टेडियम तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का 10th नेशनल टाइटल है। विमेंस टाइटल मिला है इंडियन रेलवेज को। इंडियन रेलवेज फाइनल में तेलंगाना को हराया। इसके साथ साथ और एक इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। आपने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में सुना होगा, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में सुना होगा, वैसे बास्केटबॉल का भी वर्ल्ड कप है, वो है फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। फीबा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। इसे फीबा वर्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल या सिंपली फीबा वर्ल्ड कप भी बोलते हैं। 1950 में शुरू हुआ था, 2010 तक इसे फीबा वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलते हैं। आजकल फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप बोलते हैं। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल कंपटीशन है कॉन्टेस्टेड बाय द सीनियर मेंस नेशनल टीम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन में जितने टीम्स रजिस्टर्ड है उनके सीनियर मेंस नेशनल टीम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये फीबा का एक फ्लैगशिप इवेंट माने जाते हैं।
अगला है डैनिश ओपन स्विमिंग मीट। इंडियन स्विमर्स साजन प्रकाश एंड वेदांत माधवन डैनिश ओपन 2022 में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। साजन प्रकाश 2 टाइम ओलंपियन है। ओलंपियन मतलब इन्होंने 2 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इनका टाइमिंग है 1 आवर 59 मिनट्स 27 सेकंड्स। वैसे साजन प्रकाश का पर्सनल बेस्ट 1 आवर 56 मिनट्स 38 सेकंड से इस बार थोड़ा सा और टाइम लिया, फिर भी गोल्ड मेडल मिला है उन्हें। ऑन द अदर हैंड इंडियन एक्टर आर माधवन को आप जानते होंगे, 3 इडियट्स में है आर माधवन। उनका बेटा वेदांत माधवन को सिल्वर मेडल जीता है 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में। इनका पर्सनल बेस्ट से मिला है सिल्वर मेडल 15 आवर 57 मिनट्स एंड 86 सेकेंड्स। वैसे डैनिश ओपन स्विमिंग मीट 2022 डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन में हो रहा है 15 से 19 अप्रैल तक, और इस पर इंडियन कॉन्टिजेंट में साजन प्रकाश, वेदांत माधवन, शक्ति बालकृष्णा और टानिश जॉर्ज पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है लॉर्ड हनुमान स्टैच्यू इन गुजरात मोरबी। हनुमान जयंती के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी का 108 फीट स्टैच्यू अनवील किया गुजरात का मोरबी में। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के हिसाब से द स्टैच्यू इज सेकंड ऑफ द 4 स्टैच्यूज बीइंग बिल्ट इन 4 डायरेक्शंस। देखिए एक प्रोजेक्ट है हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर हनुमान जी के 4 स्टैच्यूज कंस्ट्रक्ट करेंगे 4 डायरेक्शंस में, एक शिमला में, एक गुजरात में, एक वेस्ट बंगाल में और एक रामेश्वरम तमिलनाडु में। इसमें शिमला में हनुमान जी का स्टैच्यू का इनॉग्रेशन हुआ था 2010 में, और गुजरात में अभी जाके हुआ है। रामेश्वरम में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और एक वेस्ट बंगाल में भी आएगा। अब गुजरात में मोरबी में जो स्टैच्यू आया है, इट हैज बीन सेट अप इन द वेस्ट एट द आश्रम ऑफ बापू केशवानंद जी इन मोरबी। मोरबी में बापू केशवानंद जी का आश्रम है, उधर ही सेटअप हुआ है ये स्टैच्यू। फाइनल न्यूज, प्रधानमंत्री संग्रहालय। डॉक्टर BR अंबेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री संग्रहालय डेडिकेट किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। ये कहां पे बना है? 3 मूर्ति एस्टेट में। 3 मूर्ति एस्टेट के बारे में आपने सुना ही होगा। ये हमारा पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का रेसिडेंस था, जिसे उनके डेथ के बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करके कन्वर्ट किया था। म्यूजियम वुड सर्व एज एन इंस्पिरेशन एट ए टाइम द कंट्री वाज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए हमारा देश 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे इस साल, तो हमारे देशवासियों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा ये म्यूजियम। इस म्यूजियम में 43 गैलरीज होगा एंड लाइव्स एंड टेन्यूर्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल एज ए साउंड एंड लाइट शो। तो बेसिकली हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लाइव्स एंड टेन्यूर्स के बारे में पूरे डिटेल्स हैं इस म्यूजियम में। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर जी किशन रेड्डी साहब ये बोला है, द म्यूजियम एज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड दैट ए पर्सन फ्रॉम ए पुअर फैमिली कुड ऑल्सो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक लिविंग एग्जाम्पल है म्यूजियम, और ये डिपिक्ट करता है एक गरीब फैमिली से एक साधारण आदमी देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और इस म्यूजियम का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 271 करोड़ है, और इसके लिए अप्रूवल 2018 में मिला था। मतलब 4 साल में इस म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। अब आप इस फोटो में देखिए, यह है लोगो ऑफ संग्रहालय। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया होल्डिंग द धर्म चक्रा सिंबलाइजिंग द नेशन एंड डेमोक्रेसी। तो बेसिकली इस फोटो में 2 हाथ आपको दिख रहा है, ये धर्म चक्रा को होल्ड कर रहा है, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? नेशन एंड डेमोक्रेसी को। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।